जय श्री राधे जी। वेलकम टू कनक रंग। हमारी हथेली में बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं या रेखाएं हैं जो कि अनायास ही बन जाते हैं और जब आपस में टकराते हैं तो किसी न किसी प्रकार के एक नए सिंबल को जन्म देने का काम करते हैं और ये हमारे जीवन के लिए अत्यधिक सुफल देने वाला होता है। जब ये सिंबल आपस में टकराएं या रेखाएं आपस में मिलकर एक सिंबल का रूप धारण करें तो किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन करता है, इसके संबंध में आज हम जानेंगे। सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से हम चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। गुरु का पर्वत क्षेत्र यानी कि बृहस्पति माउंट एक ऐसा पर्वत जो कि आपके जीवन के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खासकर पद और प्रतिष्ठा के मामले में इनका बेहतर होना आपके लिए निहायत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले यहाँ की स्थिति जब भी आप देखें तो जो ये पर्वत क्षेत्र है यानी कि जो इनका बेस है, इसे देखना न भूलें। बेस अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक अच्छी जमीन पर ही एक अच्छी फसल तैयार होती है। एक अच्छे और संस्कारी माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाते हैं। तो अगर बेस अच्छा है तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि फसल भी अच्छी होगी, लेकिन अगर बेस अच्छा नहीं है तो आगे फसल की कोई गारंटी नहीं होती और मोस्टली चीज़ें आपके लिए बुरी ही होती है। तो अगर यहाँ पर इसका बेस आपके लिए अच्छा है तो यहाँ पे जो भी सिंबल बनेंगे वो सारे सिंबल पूर्ण शक्ति के साथ आपके जीवन को बेहतर करने में अपना योगदान देंगे। लेकिन अगर बेस यहाँ पे अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो चीज़ें होंगी यहाँ पर जो सिंबल होंगे वो दिखेंगे होंगे लेकिन उनके अंदर वो शक्ति नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगा, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं होगा और उनके अंदर आपके जीवन को एक बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए जो होने वाली शक्ति है उसका संचार उसमें नहीं होगा। ये सिर्फ दिखने वाले होंगे, करने वाले नहीं होंगे। अब देखो बेस का कैसे है कि जब भी आप कंकन के क्षेत्र में यानी कि केतु के क्षेत्र के सामने अपनी आंख लगाएंगे और आंख के सामने सीधी करेंगे हथेली, उस समय आपको ये सारे पर्वत क्षेत्र में से कौन दिख रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना है। अगर उस समय इसकी स्थिति आपके उंगली के पहले पोर से भी ज़्यादा ऊपर उठ रही है तो ये स्थिति आपके लिए संभल जाने वाली है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत जगह बढ़ रहा है, गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहा है या चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके कारण आगे भविष्य में आपको भुगतान करना पड़ेगा और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसका टॉप और सामने वाली जो प्रथम कोर है आपके इंडेक्स फिंगर का वो बिल्कुल समानांतर दिख रही है तो ये स्थिति बहुत ही सुंदर है। ये आपको स्मूथली सही रास्ते से आगे की तरफ ले जा रही है, यानी कि बेस इनका बिल्कुल सही है। अब क्या होगा कि ये ऊपर वाला पोर दिखे और ये बिल्कुल गड्ढा गहरा दिखे तो यानी जीवन में एक शांति की स्थिति को दर्शाती है जो कि बेहतर नहीं होती। एक गलत प्रकार की शांति, जैसे वो चाहता है ना कि व्यक्ति बिल्कुल ढीला पड़ गया, बिल्कुल सुस्त पड़ गया, जिंदगी कहीं ना कहीं भटक गई है, उसे दिखाने का काम करता है, यानी कि अंदर की तरफ गड्ढेदार ये पर्वत क्षेत्र हो जाए तो। इसके अलावा दूसरा क्या देखना है, यहाँ की इनर लाइन्स जैसे देख रहे हो ना, महीन रेखाओं की स्थिति है, इसका किस प्रकार यहाँ पे स्थिति इनकी बन रही है, कैसे चल रही है, आपस में कैसे रूप को दिखाने का काम कर रहे हैं या रूप का निर्माण कर रहे हैं, मतलब सिंबल का निर्माण कर रहे हैं, इसे देखना जरूरी होगा। जब भी रेखाएं आपस में इस प्रकार त्रिशंकु की स्थिति आपस में बिल्कुल करीब में आके बनाती है, जिस भी पर्वत क्षेत्र पर बनाएगी वो आपका प्रधान पर्वत क्षेत्र हो जाता है, यानी कि आपका जीवन उस खास पर्वत के इर्द गिर्द और उस ग्रह के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसी के अनुरूप आपके जीवन में सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे प्रतिबिंबित होती चली जाती है। जैसे होता है ना कि आप एक खास स्टेट से मायने रखते हो, आप एक खास फैमिली से संबंध रखते हो, आप एक खास कंट्री से संबंध रखते हो, तो आपका ओरिजिन वही हो जाता है। उसी प्रकार से जहाँ पर भी इनर लाइन्स 3 दिशाओं में इस प्रकार से निखरने लगे और ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ लेना कि वो आपका प्रधान क्षेत्र है और उसी के अधीन इर्द गिर्द आपका जीवन जाएगा। उसके जो भी गुण अवगुण होंगे वो आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखेंगे। अगर गुरु पर होगा, ऐसे लोग बड़े खानदानी होते हैं, बड़े उच्च विचार के होते हैं, उनके जीवन में एक प्रतिष्ठा, पद और गंभीरता ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, बड़े बड़े सपने देखने वाले, बड़ी बड़ी चीज़ों को करने वाले। इसके अलावा भी लौकिक पर अलौकिक काफ़ी चीज़ें इनके अंदर स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाती हैं।
तो पहले ए देख लेना। अगर ए काफी टेढ़ी आड़ी ऐसे करके टूट टूट के चल रही हो तो यह स्पष्ट करती है कि जीवन में व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा काफी कुछ पाने के लिए। अब तीसरी बात आ जाती है सिंबल्स की। सिंबल देखो, यहाँ पे जो भी हथेली में मुख्य तौर पे 6-7 सिंबल पाए जाते हैं, उन सिंबल में कुछ खास सिंबल है, जैसे क्रॉस का हो गया, स्क्वायर का हो गया, ऐसे साइन यहाँ पे अमूमन देखे जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो कुछ नेगेटिव साइन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बनती है, ये गुरु पर्वत के लिए परेशानियों को पैदा करने वाली है। एक गुरु पर्वत के विकास को अवरुद्ध करने का काम करती है। एक गुरु पर्वत के जो शुभ फल है उसे आप तक पहुंचने देने में बहुत विलंब करवा देती है। इसका ऐसा ही है, ये जब भी जहां भी पैदा होगी व्यक्ति के लिए संघर्ष को बढ़ा देगी, और खासकर अर्धव रेखाओं की स्थिति यहाँ पर इनकी बन रही हो तो और भी ज्यादा मुश्किल को पैदा करती चली जाती है। तो जब भी ऐसी रेखाओं की स्थिति बने, आप देखेंगे कि आपका मन भटक रहा है, आप जंजाल में फंस रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं फाइनली वो नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सारी चीजें हो रही है, खर्च की अधिकता हो रही है, कर्ज के जाल में फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं टेंशन लगातार बना हुआ है, घर से लेके बाहर तक परिस्थिति आपके लिए मुश्किल होती चली जा रही है। अब आते हैं कुछ अच्छे सिंबल पे। अच्छे सिंबल में जैसे यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाए, क्रॉस का साइन यहाँ पे आना अत्यधिक शुभ होता है। ऐसी स्थिति में इनका पेट कभी नहीं भरता है और युवा अवस्था की स्थिति को दिखाने का कार्य करते हैं व्यक्ति के तमाम उम्र में। इससे क्या होगा कि जीवन में आप तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपके अंदर अच्छा खासा टैलेंट होता है, शार्प माइंडेड होते हैं और चीजों को सही तरीके से करने की आपके अंदर क्षमता होती है। आप चीजों को बहुत तरीके से करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आप अपना भी कल्याण करेंगे, अपने परिवार का भी करेंगे, अपने समाज देश का भी, संप्रदाय का भी आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और खासकर आर्थिक रूप से आपकी समृद्धि की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अगर आप सिर्फ आलस्य के शिकार न होवे, अगर आप सिर्फ दूसरों को देख के तकलीफ जो होती है दिल में, ऐसी कोई समस्या आपके साथ न होवे तो आपका विकास कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी स्थिति बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक शरीर को फिट रखने के लिए सारे विटामिन्स और मिनरल्स सबकी ज़रूरत होती है। सिर्फ एक चीज़ होने से आप नहीं जी सकते हैं। उसी प्रकार से पूरी पाम की जो एनालिसिस होती है और सारे माउंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आँख है तो कोई सर है, कोई हाथ है, कोई पैर है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सबका आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो जब भी हम बताते हैं ना, तो खास सिंबल के या खास माउंट के जो बेहतर से बेहतर या बुरे से बुरे प्रभाव है वो बताते हैं। जब पूरी एनालिसिस आती है तो पता चलता है कि व्यक्ति में कौन सा माउंट ज्यादा आगे काम कर रहा है, फिलहाल कौन सा आगे की तरफ बढ़ रहा है, फिलहाल कौन सा सिंबल एक्टिव है और उसके अकॉर्डिंग लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी रियल एस्ट्रोलॉजी बिकॉज ओनली वन रंग एस्ट्रो ग्रुप पे होती है, रंग एस्ट्रो पे या कनक रंग पे, इसके अलावा पूरे यूट्यूब पे कहीं भी रियल एस्ट्रोलॉजी का तिनका मात्र भी नहीं होता है। तो रियल चीजें जब आप सीख रहे हैं तो सिर्फ यहीं पे सीख सकते हैं और यहीं पे फाइनल आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये रियल ट्रूथ है। आप सारे चैनल घूम के चले आओ, कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी, इससे ये अच्छा हो जाएगा, उससे वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फाइनली आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मोस्टली क्या है कि जो भी व्यूअर्स होते हैं ना, मतलब कुछ खास क्वालिटी के व्यूअर्स, उनके साथ क्या है कि उन्हें सिर्फ अच्छी बातें सुननी होती है। अब हमारे चैनल पे देख लो, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी समृद्ध लोग हैं, जितने भी मानसिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर जिनका विकास हो चुका है, प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब रंग एस्ट्रो ग्रुप पे आते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि रियल चीजें कहाँ हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। आप सुन लेते हो कि बस ये रेखा हो जाए तो रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। आप जाके देखो तो आपके अंदर वो रेखा है, फिर क्यों नहीं बनेगा? आपने कभी सवाल पूछा? तो ये सब पूछो, नहीं तो ऐसी गलतियां बढ़ती जाएंगी और जो रियल एस्ट्रोलॉजर है उन्हें भी सफर करना पड़ता है, उन्हें भी सुनना पड़ता है कि हमने फलानी जगह सुना था। तो भैया फलाने से पूछो ना, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा स्क्वायर के साइन आ गए। मान लो यहाँ पे क्रॉस है और क्रॉस के दो किनारे मिलते हुए आपस में स्क्वायर का साइन यहाँ पे बना रहे, इसका क्या होगा? ये भी आपकी समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जब यहाँ पे हो जाता है, सर्वांगीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ता है और उसका विकास यहाँ पर होता चला जाता है।
ऐसे व्यक्ति को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस प्रकार से सोच के आगे बढ़ना चाहिए। आप काम करो तो सही, किस्मत यूं ही आपका साथ देगी, आप करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं भी यवल रेखा जैसी स्थिति आ जाए, गेहूं के दाने बराबर, ऐसी एक स्थिति, ये इस पर्वत क्षेत्र के जो भी गुण होते हैं उसे कम से कम कर देने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर फिश का सिंबल आ जाए, देखो फिश के सिंबल के लिए लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ फैला रखी है, खासकर जो भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बेसिकली यूट्यूबर है और एस्ट्रोलॉजर का चोला पहन रखा है, वो आपको बताएंगे कि हर जगह पे फिश होना अच्छा है। लेकिन फिश केतु के क्षेत्र को छोड़ के और कहीं भी आपके लिए नुकसान कहीं काम करता है, फायदा बिल्कुल नहीं होता है। आपके जीवन में कुछ आपको दिख भी रहा है फायदा ना, तो उसकी और बहुत सारी वजह हैं, फिश कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस चीज को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि रियल मिस्ट्री जो है उसमें फिश के बारे में बस इतनी ही जानकारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखो, इसके अलावा इस क्षेत्र पर और भी कई सारे सिंबल आपके बन सकते हैं, लेकिन मोस्टली इतने ही बनते हैं, तो उसके बारे में ही आप जाने तो बेहतर होगा। अब बाहर से संधि क्षेत्र से कुछ रेखाएं आती हैं। देखो, संधि क्षेत्र की रेखाओं का बड़ा महत्व है, ये आपके अंदर सही समय पर ज्ञान के विकास की स्थिति को भी दर्शाता है, साथ ही व्यक्ति के जीवन पर उस ग्रह क्षेत्र का किस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है उसे भी दर्शाने का काम करता है। तो इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में एक जनरल व्याख्या नहीं दी जा सकती, ये हर एक व्यक्ति के जीवन के अकॉर्डिंग इसका फल अलग तरीके से आता है। अब हम बात करेंगे सैटर्न के इस माउंट की। देखो, सैटर्न के इस माउंट पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारी रेखाएं ऊपर से इनर लाइंस काफी गहरी होकर चल रही है, जो कि आपके जुपिटर के इस माउंट पे नहीं थी। इसका क्या अर्थ होता है? इसका सीधा सा अर्थ होता है कि ये वर्तमान में आपके जीवन के ऊपर किस तरीके से प्रभावी है, क्योंकि ये समय समय पर ये जो परिस्थिति है ना बदलती होती है, कभी आपके यहाँ पर दिखेगी ज्यादा गहरी, कभी यहाँ पे दिखेगी। तो वर्तमान में व्यक्ति का जीवन शनि के अधीन आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसे स्पष्ट करने का ये काम करती है। और इस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सत्यनिष्ठा के साथ अपने हर एक कार्य में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्य को या अपनी चाहत को आगे बढ़ाने हेतु कभी भी कोई गलत विचारों का, गलत लोगों का, गलत स्थिति का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के लिए परेशानियां बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोग जितने सत्यनिष्ठा के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा बेहतर रहेंगे। इसके अलावा कुछ और दोषों को बताने का काम करती है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, लोहे से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, चोट वगैरह लग सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तिलक की स्थिति है जो कि काफ़ी गहरी अवस्था में कई शाखाओं के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। एक बहुत ही बेहतरीन सिंबल होता है जो आपके किसी भी माउंट पे तिलक की जैसी स्थिति को दर्शाने का काम करे। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, व्यक्ति के अंदर एक साहस बढ़ने का यह काम करता है और व्यक्ति तीव्र गति से अपने जीवन में संघर्षशील रहता है और फाइनली विकास को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी मुश्किल से हिम्मत नहीं हारते हुए पूरी ऊर्जा के साथ डटे रहना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए एक मुश्किल स्थिति को पैदा कर देता है। और सबसे बड़ा अत्याचार मनुष्य अगर किसी के साथ करता है तो खुद के साथ करता है। अगर आप गौर से जब अंतर्मुखी होएंगे आप और खुद के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में हम जितना अत्याचार खुद के साथ करते हैं किसी के साथ नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप खुद के साथ भी ईमानदारी करना पैदा करना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएगी और फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे सन के इस माउंट की। सन के इस माउंट में देखो बहुत सारी रेखाएं हैं। बहुत सारे लोग की हथेली में देखेंगे ऊपर से रेखाएं स्पष्ट तौर पे आती है। ऊपर से रेखा आने का मतलब ये कहीं ना कहीं आपको कमजोर कर देता है, ठीक है। जब भी ये रेखा ऊपर से यहाँ तक आए ना, या इस किनारे चले जाए या बुद्ध के इस क्षेत्र से निकल के आए यहाँ तक फैल जाए, ये रेखाएं व्यक्ति के लिए जो स्पीड है ना उसे कम करना, कंफ्यूजन बढ़ा देना और जो है उसी में संतोष में रहना सिखा देना और व्यक्ति की जो निर्बाध यात्रा है ना उसे कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर लगा देना, बस यही काम ही करती है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो एक मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करना या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इन सब चीज़ों में बाधा पहुंचाती है और आपको कहीं ना कहीं एक सीमित क्षेत्र में आपको रहने को मजबूर करती है।
तो जब भी ऐसी रेखाएं आए, इससे संबंधित जो उपाय है उसे करके इससे पार पाने की कोशिश व्यक्ति को निश्चित तौर पे करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर रेखाओं की स्थिति क्या है, बाहर से आई बहुत गहरी स्थिति में, दूसरी शाखा गई बहुत हल्की, और नीचे की तरफ आप अगर आएंगे तो पाएंगे कि बुध की तरफ जो भी रेखाएं हैं वो रेखाएं काफी गहरी स्थिति में है, और जो भी रेखा शनि की तरफ है वो रेखाएं काफी हल्की स्थिति में है। साथ ही नीचे कई सारे ट्रायंगल की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनी हुई है। ये क्या दर्शाती है, ये स्पष्ट तौर पे बुध की तरफ आकर्षित है, और बुध यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बुध प्रधान ग्रह की दौड़ में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पर त्रिशंकु की स्पष्ट स्थिति बनी हुई है। यानी व्यक्ति बुद्धि बल के द्वारा अपने जीवन में समस्त सफलताओं को प्राप्त करने की योग बनाएगा। व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि को सही ढंग से इस्तेमाल करेगा और संयम के साथ आगे बढ़ेगा तो जीवन में सारी सफलता, सारा नेम फेम इसे यहीं से मिलेगा, और सूर्य का झुकाव भी इसी तरफ। जब विस्तार में कभी किसी पाम को आप देखोगे ना, हम जाएंगे कभी कोई एनालिसिस हमारी देख लेना, तो आपको इन सब का अर्थ समझ में आएगा, कैसे कोई किसी की तरफ आकर्षित होता है, कैसे कोई जाता है, किस तरीके से उसका फल उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। रियल चीज़ें फिर आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी एक सिंबल है जो कि स्पष्ट तौर पे अज्ञानियों के लिए फिश, और जो रियल है उसके लिए स्क्वायर का साइन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बनता है। अब देखो, सन पर जब भी आपको बनेगा, सन पे सीधा स्क्वायर का साइन आपको मोस्टली नहीं दिखेगा, बहुत कम मामलों में दिखेगा, लेकिन ऐसे स्क्वायर का साइन तिरछी स्थिति में, ऊर्ध्वाकार स्थिति में आपको बहुत मिल जाएंगे, और इनका यहाँ पर होना अत्यंत शुभ है। और खासकर ट्रायंगल के साथ होना, ट्राइडेंट के साथ होना, इस शुभ फल को बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके से आपने जाना इसके संबंध में बहुत कुछ। आगे भी हमारे वीडियोस के द्वारा आप रियल एस्ट्रोलॉजी को जानेंगे, और उसके द्वारा आप इसे सीखेंगे भी, और अपने जीवन को भी सही रास्ते पर ले जाने में आप खुद की मदद करेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।